ओम। प्रकृति जगत की, प्राणियों की शाश्वत माता है। जो कुछ अस्तित्व में है, जो कुछ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और जो अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में नहीं है, के परे जो अव्यक्त है, वो प्रकृति ही है। शाश्वत, सनातन, अविनाशी, अगोचर, अचिंत, व्यक्त, अव्यक्त। उसमें न जाने कितनी गैलेक्सी हैं, ब्रह्मांड हैं, सौरमंडल हैं। युग, समय, काल, देश के अनुसार वो उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, जीवन को जीते हैं, जीवंत होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यूनिवर्स में स्टार्स, तारा, प्लैनेट्स, ग्रह डिस्ट्रॉय भी होते हैं। प्रकृति संपदा का खजाना है। बात यदि पृथ्वी की करें तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी, जीव, जंतु हैं। उनका सम्यक और संतुलित पोषण प्रकृति ही करती है। प्रकृति समस्त प्राणियों का पालन, पोषण, संरक्षण और संवर्धन करती है। यदि पृथ्वी से मनुष्य को दूसरे प्लैनेट पर रख दिया जाए तो वो जीवन को नहीं जी सकता। पृथ्वी ने जीवन को जीने के सारे आयाम मनुष्य के शरीर में और स्वयं में संभूत किए हैं। मनुष्य को जितना जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए, स्पेस चाहिए, वो सब उसके शरीर में प्रकृति ने उसे प्रदान किया। ये तो प्रकृति का स्थूल डायमेंशन है, जो अनंत, असीम, भौतिक और समष्टिगत है। प्रकृति का दूसरा डायमेंशन अति सूक्ष्म है, जहाँ प्राण, वैदिक रश्मि, वैदिक छंद की बातें होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक कहते हैं, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, इस पंच वायु में प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, सात्विक, राजस, तामस। और वह परम प्रकृति उन तीनों गुणों को योग से विलय करके अपने चैतन्य रूप को प्रकट करती है, जिसे प्रकृति का अव्यक्त स्वरूप भी कहते हैं। वेदांत जिसे परमात्मा कहता है, अद्वैत कहता है, वो भी परा प्रकृति ही है और ये अपरा प्रकृति है। प्रकृति ने आपको असीम, अनंत, बहुमूल्य तत्व दिए, जैसे सोना, चांदी, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कॉपर, जिंक, सल्फेट, कितने एटॉमिक तत्व आपको प्रदान किए। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्रकृति ने रासायनिक तत्व दिए, भौतिक तत्व दिए, आध्यात्मिक तत्व दिए, सामाजिक तत्व दिए। सब कुछ प्रकृति ही है। इसलिए सनातन धर्म ने प्रकृति को माता कहा, जगत माता, जगत जननी, जगदम्बा। प्रकृति के 12 जो रूप सनातन धर्म में पूजा होती है, जिन 12 रूपों की, वो 12 रूप प्रकृति की विभिन्न ऊर्जाओं के आयाम हैं। वो प्रकृति के विभिन्न डायमेंशन हैं, पोजीशन है, जहाँ प्रकृति प्रलय स्वरूप है, सब कुछ विनष्ट करने में सक्षम है। जो कुछ है अस्तित्व में वो माता का है। प्रकृति शांत है, प्रकृति उदासीन है, प्रकृति चंचला है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति लय, विलय, प्रलय स्वरूप है, प्रकृति विनाशक है, तांडव है, आक्रामक है और शांति स्वरूप है। प्रकृति का प्रकोप होता है
तो भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी जैसी समस्याएं पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। और प्रकृति प्रचंड रूप में यूनिवर्स में अस्तित्व के काफ़ी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करती है। प्रकृति के बारे में आज तक संपूर्ण रूप से कोई नहीं जान सका। पूरे विश्व के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मिलकर भी इस प्रकृति का रहस्य नहीं जान सकते, क्योंकि ये अनंत, असीम, परिवर्तनशील है, अनादि और शाश्वत है। विश्व के सभी धर्मशास्त्र मिलकर प्रकृति की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो धर्म और साइंस मिलकर भी प्रकृति के अस्तित्व को संपूर्ण रूप से वर्णित या व्याख्यान नहीं कर सकता। प्रकृति ही सब कुछ है। इसलिए ऋषि सनातन धर्म में प्रकृति को माता आदि शक्ति कह के उसकी वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। शिव और पार्वती, पार्वती माता के बारह रूप प्रकृति की बारह ऊर्जाएं, शक्तियां हैं। दशम महाविद्या प्रकृति की ऊर्जाएं, और प्रकृति के कई आयाम हैं, परा अपरा, जड़ चेतन, व्यक्त अव्यक्त, समष्टिगत व्यष्टिगत। और उस प्रकृति में व्याप्त चेतना ही शिव है। विराट, व्यापक, अनंत, असीम चेतना ही शिवा है। उसे पुरुष तत्व कहते हैं। तो प्रकृति ही माता है। जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब प्रकृति ने उत्पन्न किया, वो सब प्रकृति का है। तथाकथित पृथ्वी के मनुष्यों ने कुछ जमीनें कब्जा ली, कुछ वस्तुओं को कब्जा लिया, और वो अपना अधिकार दिखा रहे हैं। वो अपना अधिकार दिखाते हैं कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा महल है, ये मेरा घर है। इसी को कहते हैं अविद्या का अंधकार और आसक्ति। यदि मनुष्य तू विवेक से विचार करे तो पाएगा कि सौरमंडल में घूमती हुई पृथ्वी पर तेरा अधिकार नहीं है, बल्कि उसका तुम सब पर अधिकार है, क्योंकि सब कुछ उसका है। परम सत्य तो यही है। अब मोह में पड़ के, जड़ता में और आसक्ति में पड़ के तुम ऐसा मानते हो कि मेरा मेरा मेरा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, वासना है, जड़ता है, मोह है, अज्ञान है। सब कुछ प्रकृति का है। प्रकृति वनस्पति, औषधि, जड़ी बूटी सबको उत्पन्न करती है, सबका संरक्षण और संवर्धन करती है, सबका पालन पोषण और लालन करती है। प्रकृति माँ है, ममतामयी। उसकी ममता समस्त प्राणियों पर है। वह समस्त प्राणियों को समभाव से जीवन दे रही है, जीवन को जीने की आवश्यक सामग्री दे रही है। जो तुम्हारे शरीर में रोग और बीमारी पैदा होती हैं तो वो प्रकृति की वनस्पति और औषधियों से ही तुम्हें आरोग्य प्राप्त होता है। तो प्रकृति सब कुछ है। प्रकृति जगत माता है, जगत जननी जगदम्बा है। और उसकी वंदना करने से, पूजा करने से, उसका संरक्षण करने से तुम्हें आरोग्य लाभ और शांति प्राप्त होती है। प्रकृति आदि शक्ति की कृपा तुम पर बरसती है। तुम जितने वृक्ष लगाओगे वातावरण सघन होगा, वायुमंडल बनेंगे, जल वृष्टि होगी, ताप दाब कम होगा, झुलसती हुई गर्मी का ताप कम होगा। तो प्रकृति में कर्म कीजिए, प्रकृति का आशीष तुम्हारे ऊपर है। वृक्षारोपण कीजिए, प्रकृति में बीज बो और फल काटो। जीसस कहते हैं बाइबल में कि ये प्रकृति तुम्हें सब कुछ देने वाली है। जितना इसमें कर्म करोगे, श्रम करोगे, प्रकृति तुम्हें रिटर्न 10 गुना देती है। आप थोड़े से वृक्ष लगाओगे और पानी सींचोगे, वायुमंडल बनेंगे और अतिवृष्टि होगी। तुम्हारे जीवन के विभिन्न आयामों को ऊर्जामान बनाने के लिए प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी। इसलिए सनातन धर्म में प्रकृति को आदि शक्ति जगदम्बा कह के, नेति नेति कह के उसकी स्तुति की। सब कुछ जो कुछ भी है अस्तित्व में वो प्रकृति है। प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक बहुमूल्य रत्नों का जो आयाम है वो नेचर ने आपको दिया है। इसे नेति नेति कह के हम उसकी महिमा गाते हैं। तो प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति शाश्वत सनातन है, अविनाशी है, परिवर्तनशील है
और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन ही नए आयाम को जन्म देता है, पुराने आयाम को रूपांतरित करता है। तो हम प्रकृति को माता कहकर उसकी चरण वंदना और स्पर्श करते हुए उसको नमन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।